गंगा मैया के पावन प्रवाह से प्रेरणा लेकर स्वामी रमेश हिमालय की कंदराओं में अपने सत्य की खोज करने में लगे हुए ऐसे साधुओं के पास उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्तरदायित्व जो अपने ऊपर लिए हैं उसका निर्वहन कैसे होता है, और ऐसे ऐसे स्थान जहां पर बर्फ के कारण 6-6 महीनों तक रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां अपने आप में रमे हुए सत्य की सनातन परंपरा का आधार लेकर खोज करने में, अपने आप को जानने में जुटे हुए इन साधकों तक क्या क्या सामग्री किस किस तरह से वो पहुंचाते हैं, कैसे गंगा मैया उनको प्रेरणा देती है, इसके बारे में आनंद धाम ऋषिकेश में उनसे हमने जो मुलाकात की वो 2 भागों में आप तक पहुंचने वाली है। तो प्रारंभ करते हैं आज आनंद धाम ऋषिकेश में स्वामी रमेश से हुई बातचीत का पहला अंश। ये रेगुलर चलता है। ये रेगुलर आइटम है, जाता ही ये रेगुलर चीज। ये हिमालय में साधुओं के लिए। हाँ, ये जो हिमालय में साधु सेवा चलती है ये सारा उन्हीं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं बैठा हूँ ऋषिकेश में और आनंद की बात यह है कि मैं आनंद धाम में बैठा हूँ और आनंद धाम में मैं स्वामी रमेश जी के साथ वो स्वामी रमेश जी से संपर्क वीडियो कॉल के द्वारा जब हुआ, उनसे जो बातचीत हुई और जो कुछ सुना उससे कहीं अधिक मैंने उनकी उपस्थिति में वो सब समर्पण गंगा माँ के प्रति, संतों के प्रति, संस्कृति के प्रति निष्ठा, वो सबके दर्शन किए। उसका कुछ अंश हमारी इस बातचीत में आप तक पहुँचेगा, ऐसा गंगा माँ की कृपा से मुझे आश्वस्ति है। तो मैं आपको प्रणाम और धन्यवाद करते हुए, जय श्री कृष्ण अशोक जी। जय श्री कृष्ण। गंगा माँ के साथ जो आपका संबंध है वो ऐसा लगता है कि एकदम माँ का जो भाव है वो एक जिसे कहा जाए कि जितना सहज रूप में, और जैसे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करती हैं, जैसे कि आप उनको सुनते हैं, तो यदि आप ठीक समझें इस निवेदन को, तो जो भक्ति है, जो संबंध है, वो धीरे धीरे अंकुरित विकसित होता है, या वो वाली जो एक धारा है माँ के साथ संबंध की, उसके बारे में कुछ यदि। अशोक जी, माँ गंगा जो है वो सिर्फ मेरी ही माँ नहीं है, वो जगत जननी है। ये बात अलग है कि मेरा उनके साथ जो आप एक रिलेशन अनुभव करते हैं कि मेरा उनके साथ संवाद का या जो वात्सल्य का, मेरा समर्पण का जो उनके प्रति जो संबंध है, तो माँ ने जो मुझे अपने सामने से जो मुझे दिया है प्रसाद में, तो मेरे कई ऐसे अनुभव हैं मेरे जीवन में जो माँ ने मुझे साक्षात दिए हैं और वो सतत मेरे साथ में है। मैं माँ गंगा के तटों पर महापुरुषों की सन्निधि के अंदर में मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य रखा था आध्यात्मिक आत्मबोध का, उसकी प्रसादी में माँ ने जहाँ जहाँ अपनी भूमिकाओं का निर्वाह किया है, तो माँ को भवतारिणी कहा गया, माँ को ब्रह्म प्रदायिनी, ये शास्त्र हमारे कहते हैं, हमने गुरुमुख से सुना है ये सब। पर एक सुना हुआ शब्द जब अनुभूति के रूप में आपके जीवन में घटित होता है, तो आपकी साक्ष्य की प्रामाणिकता आपके अनुभव के लिए आपको एक उत्कृष्ट भाव दशा में लेके जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति दक्षिणेश्वर में माँ काली के प्रति रहा, तो मेरे लिए माँ काली और भगवान रामकृष्ण परमहंस का जो निकटता का संबंध था, और जैसे हरिदास जी का बांके बिहारी के साथ में था, या जिनके जो आराध्य रहे हैं, तो माँ भगवती गंगा का मेरे साथ एकदम वही सेम एक ही स्थिति का, एक ही ऊर्जा का, स्तर का हमारा कनेक्शन है। माँ ने मुझे बहुत सारे अपने जीवन में अनुभव दिए हैं और उन्हीं की प्रामाणिकता के आधार पर मैं सबको ये विश्वास दे सकता हूँ कि माँ साक्षात भगवती है। माँ के पास में सिर्फ एक बहता हुआ जल नहीं है, ये साक्षात भगवती हैं और ये बैकुंठ से हमारे यहाँ आई हैं। अगर आप इनमें निष्ठा करते हैं तो ये भौतिक चीज़ों की तो पूर्ति करती ही करती हैं, और भौतिक जगत की पूर्ति के लिए बहुत देव देवताएं हैं हमारे धर्म में, पर माँ को ब्रह्म प्रदायिनी कहा गया। हमारे उपनिषद की उक्ति है, सुभाषित की उक्ति है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। एकमात्र ऐसा साधन क्रम ऋषियों ने हमारे को, हमारे महापुरुषों ने दिया कि जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति है।
कोई समर्पण करने की आवश्यकता नहीं, कोई जप की आवश्यकता नहीं, किसी साधन क्रम की आवश्यकता नहीं। जिसके दर्शन से, अगर खाली आपके अंदर ये श्रद्धा और निष्ठा हो कि इसके दर्शन से मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो हमारे चित्त को निर्मल करती है। और भागवत में, गीता जी में, सब जगह, रामचरितमानस में, सभी जगह संतों ने बहुत अच्छे से उद्घोष किया है कि जिसका भी चित्त निर्मल और शुद्ध होता है वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। हृदय प्रदेश ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ईश्वर प्रकट होता है। हमारे शरीर के अच्छे अच्छे अंगों में बहुत सुंदर सुंदर अंग है। हमारा सब चेहरा देखते हैं, सब लोग हाथ पांव देखते हैं, हमारे शरीर की बनावट देखते हैं, पर कहीं भी किसी जगह महापुरुषों ने नहीं कहा या परमात्मा ने ऐसा नहीं उद्घोष किया कि मैं आँखों में प्रकट होता हूँ, या मैं कान में प्रकट होता हूँ, या मैं मुँह पे प्रकट होता हूँ, मैं चेहरे पे। भगवान ने कहा कि मैं हृदय में प्रकट होता हूँ। हृदय प्रदेश को आप स्वच्छ करिए, पवित्र करिए, तो माँ के दर्शन से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारा चित्त निर्मल होता है, सम होता है, शांत होता है। तो वहाँ पे जो ईश्वरीय तत्व जो ऑलरेडी वहाँ विराजमान है, वो दिव्यता, वो आत्म तत्व हमारे अंदर से प्रकट होता है और वो हमको आत्मबोध कराता है। पर जब साधक अपने जीवन काल में जब साधना में होता है तो कई जगह उसको डेस्पोंडेंसी लाइफ में आती है। तो वहाँ माँ अपना साक्षात अनुभव मुझे माँ ने दिया, और माँ के इन अनुभवों के आधार पे ही माँ गंगा और हनुमान जी महाराज का मेरा जीवन जो भी है प्रसादी स्वरूप, जैसा भी है, जितना भी मैं अपने इस जीवन में मैंने जो मैं जहाँ मुझे होना था, मैं जो मुझे मिला है गुरु के प्रसादी से, हनुमान जी महाराज की कृपा से और गंगा मैया की कृपा से, उसमें माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। माँ वाकई में भवतारिणी है, जगत जननी है, और जिनको भी जो भी उसकी शरणागति में आए हैं, आज से नहीं, अनादि से, जब से सृष्टि है तब से इस तट के साक्ष्य हैं। यहीं पे ऋषि अगस्त्य आए, यहीं पे भगवान राम आए, भगवान लक्ष्मण आए, शेषनाग जिनके जहाँ लक्ष्मण जिला में हम लोग बैठे हैं, शत्रुघ्न आए, भरत आए, वशिष्ठ आए, अत्रि आए, इतने अभी आधुनिक जगत में देखें तो रामकृष्ण परमहंस देव यहाँ आके तपस्या करके, चिन्मय मिशन के जो स्वामी जी हैं, उनके जो गुरु हैं तपोवन महाराज, वो यहाँ हुए, शिवानंद महाराज यहाँ पे हुए। इतने बड़े बड़े महापुरुषों की भूमि रही जिन्होंने माँ गंगा के तटों पे, आज तो ये आलीशान आश्रम बन गए हैं, ये सब इतने रिजॉर्ट कल्चर आ गया है। उस समय तो ऋषिकेश में कुछ नहीं था जब हम छोटे हुआ करते थे। तो इन गंगा के तटों पे बैठ करके उन लोगों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति करी है, जिसके लिए हमें ईश्वर ने मानव जन्म दिया है। ये तट सब उसके साक्षी हैं। ये वाइब्रेशंस उनकी तपस्या की आज तक इस स्थान पे सब मिली है। तो हम तो महापुरुषों की जूठन उठा रहे हैं, उस जूठन में ही हमारा सौभाग्य है। माँ गंगा वाकई में माँ है, और ये सिर्फ मेरी माँ नहीं है, उनके भरोसे से यहाँ असंख्य असंख्य वर्षों से कितने कितने जीवों ने अपना आत्म उद्धार किया है। उन सबके अनुभव की प्रामाणिकता से मैं अपने अनुभव की प्रामाणिकता को मिला करके अगर देखता हूँ तो मुझे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो जो आपकी वाणी है, माँ वाकई में माँ है। जो स्वामी रमेश जी की वाणी है, उससे भी एक अनुभूति सिद्ध प्रमाण हम तक उसके स्पंदन आते हैं, वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और कल मैं न्यूयॉर्क में रहने वाला, ऋषिकेश मेरी चेतना में समझ आने के बाद में मैं पहली बार ही आया, हरिद्वार आकर ही लौट गया, और थोड़ी देर भी गंगा माँ के सम्मुख यहाँ पर जो उनकी छल छल प्रवाह को देखते हुए एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव, जैसे आपने कहा कि दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली हैं, तो जो तात्कालिक बातें आपके मन को पकड़े होती हैं उनसे तो मुक्ति हो ही जाती है। बाकी जो ब्रह्म प्रदायिनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए और साधना के पथ भी माँ की कृपा से सबके लिए खुलेंगे, जिस जिस के लिए जो जो खुले। पर मैं दूसरे प्रसंग पर आते आते आपको पुणे में मैं एक बात आपको और इसमें कहना चाहूँगा। 92 से मैंने गंगोत्री जाना शुरू किया, साधुओं को देखा देखी, हमारे आश्रम में साधु आते थे और वो गंगोत्री जाते थे, उत्तरकाशी जाते थे, बद्रीनाथ जाते थे। तो हमारे महाराज जी के टाइम हम तो छोटे बालक थे, जैसे ये कृष्णा है हमारा बालक, ऐसे उनके हम गोद में खेल के बड़े हुए। तो हमारे अंदर एक छोटी बाल सुलभ जिज्ञासा होती थी कि महात्मा ऊपर जाके करते क्या हैं। तो हम पहली बार अपने जीवन में 92 में 92 में हम गंगोत्री गए और हम सिर्फ 3 दिवस वहाँ रहे। और पहली बार जब गए तो काली कमनी धर्मशाला थी, उसमें हम वहाँ पे रुके। उसके बाद हमने रेगुलर जाना गंगोत्री शुरू किया। तो अभी 2006-07 के आसपास हमसे किसी ने प्रश्न किया
कि महाराज जी आप गंगोत्री जाते हैं, 3-3 2-2 महीने रहते हैं, आप क्या करते हैं गंगोत्री जा कर के? तो हमने अपने जितना हमको माँ ने जितना उस समय तक अनुभव दिया था, तो उसके आधार पे हमने सिर्फ उनसे एक ही बात कही, और हमारी उस बात ने, हम जैसे कई जो इनिशियल स्टेज के जो साधक थे, ब्रह्मचारी थे, उन सबके जीवन में वो बहुत दर्पण का काम किया। इस बात का मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे विचारों से उन सभी को जीवन में एक मार्गदर्शन मिला और उन्होंने उससे कुछ अपने जीवन में उपलब्ध भी किया। तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि अगर मुझे गंगोत्री जाना पड़े तो ऋषिकेश क्या कम है? अगर मुझे कुछ करना ही का होगा तो मैं ऋषिकेश में करूँगा ना प्रवृत्तियाँ। अगर मुझे करना होगा, साधन भजन भी करूँगा तो ऋषिकेश में मेरे पास सुविधा है, व्यवहार है, हर चीज़ है। मैं जैसा भी अपना एक नियम बनाऊँगा उसके लिए मेरे पास सब चीज़ सुविधा है, तो मेरे को वो सुविधा, वहाँ तो मुझे कुछ करने के लिए जाना है तो मैं मूर्ख कहलाऊँगा। तो बोला कि आप फिर वहाँ इतना इतना समय कैसे बिताते हैं, क्या करते हैं? तो मैंने उनसे अपने मन से कहा, जो मेरे वाकई में उस समय चित्त की अवस्था थी। मैंने कहा मैं गंगोत्री जब पहली बार आया था और उसके बाद जब दूसरी बार मैं यहाँ पहुँचा, तो साधना तो मैं अपनी गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, मैं जब 9th क्लास में था तभी मेरे को महापुरुषों ने जो बताया थोड़ा बहुत, और जो मेरी समझ ने समझा, उसके अनुसार जो मुझे आध्यात्मिक जगत की जो क्लियरिटी हुई, उसके अनुसार जो भी मैंने उसका अनुसरण किया, उससे जो भी मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे साधना का तो इतना बहुत ज़्यादा कभी संकट नहीं रहा और न ही आकर्षण रहा कि मुझे लंबा सिटिंग्स करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उस प्रकार से कभी भी उसमें मेरा आकर्षण मन नहीं गया। तो मैंने उनको एक ही बात कही, जो बात है वो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा करके, मैंने उनसे कहा कि मैं जब गंगोत्री आता हूँ तो मैं सिर्फ माँ का बालक बनता हूँ। जैसे बच्चा अपनी माँ की शरणागति में होता है, तो मुझे गंगोत्री जब मैं होता हूँ तो बस मेरा इतना ही प्रयास है अपने जीवन में कि मैं एकदम बालक की तरह माँ की शरण में रहूँ, उसकी गोद में रहूँ। और बस मेरा ऐसा ही कि बालक के अंदर में इंद्रियों का वेग नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की लौकिक कामनाएं नहीं होती। एक निर्दोष बालक में निर्दोषता जिस स्तर की होती है वो एक ब्रह्मज्ञानी की होती है। बस ब्रह्मज्ञानी के पास वो जागृत अवस्था की अवस्था है और बालक को वो होशपूर्ण बोध नहीं है, पर निर्दोषता का स्तर दोनों का सेम है। बालक निश्चल होता है, पूरी तरह से माँ पे समर्पित होता है। माँ ने जैसा कहा, माँ ने जैसा किया, माँ ने जो चीज़ दिया, जो पहनाया उसमें प्रसन्न, जो खिलाया उसमें प्रसन्न। बालक को सिर्फ माँ के प्रति शरणागत होना है। तो मैं तो सिर्फ यहाँ आके माँ का बालक होता हूँ, बालक से अधिक कुछ नहीं। और अगर मुझे यहाँ कुछ होने के लिए अगर आना पड़े तो बनने के लिए तो मेरे पास ऋषिकेश बहुत है, तो मैं ऋषिकेश बहुत कुछ बन सकता हूँ। तो मैं तो अपने जीवन के छोटे से जीवन से अनुभव से यही बोल सकता हूँ। और मैं माँ का सिर्फ बालक बना, और माँ ने मुझे जिसके लिए मनुष्य जन्म दिया था वो मेरे आंचल में डाल दिया। मैं सिर्फ माँ का बालक, इससे अधिक कुछ नहीं। माँ वाकई में बहुत कृपालु है। माँ की कृपा उसने मुझे यूं उंगली पकड़ करके यूं अपने हर क्षेत्र से निकाला, हर मेरे मन की बाधाओं से, मेरे हर आवरण से मुझे उसने यूं करके, यूं ऐसे ऐसे करके निकाला। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बहुत सारे अनुभव माँ के साथ हैं, जो कि मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। कभी आप सबकी चित्त की अवस्था वैसी होगी, आप इस मार्ग पे आएंगे, गंगा मैया चाहेगी तो आज गंगोत्री के 65% साधु इस बात को, मेरी बात को बोलते हैं कि हम सिर्फ बालक बनते हैं, हम बालक बन के रहते हैं यहाँ पे। और बालक बनना बहुत बड़ी साधना है। बिल्कुल अपने आप में एक बालक जैसा हो जाना, निश्चल, निर्दोष, निष्कपट, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, हर ईर्ष्या से, हर प्रकार की विकृति, वासनाओं से, कामनाओं से जो दूषित हमारा चित्त हो जाता है, उन सब से एकदम माँ आपको चित्त की अवस्था से अलग कर देती है और आपको एकदम निश्चल स्वीकार करती है। तो फिर जो आपके अंदर जो इनबिल्ट ईश्वर ने जो दिया है विवेक, उसके आधार पे उससे परे जाने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो जीवन में जो उपलब्ध होता है, वो सब माँ की कृपा प्रसादी है।
महापुरुषों की गुरुजनों का जो पथ प्रदर्शक रहे हैं, उन सबका जीवन में प्रसाद है। तो ये जो प्रसाद आपकी वाणी से हम तक आ रहा है माँ की कृपा से, उसका भीगापन आपकी आंखों तक भी माँ ने पहुँचा कर अपना जो विशेष नहीं, वो सिर्फ स्पर्श आपको ये दिया। भीगापन इसलिए है कि लोग इतने बड़े बड़े साधन उपक्रम करते हैं, हठ योगी इतना हठ करते हैं, जप योगी इतना जप करते हैं। माँ ने तो मुझे सिर्फ बालक बना के सब कुछ प्राप्त करा दिया। तो उसकी कितनी दयालुता है कि मुझे इतनी सहजता से उसने वो सब कुछ उपलब्ध करा दिया। ये जो प्रसंग है जिसके बारे में आपने पहले कह दिया, अगर हमारी चित्त की अवस्था होगी तो वो जो अनुभव माँ ने दिए हैं वो कभी आप हमारे साथ भी बांट सकेंगे, या जिनके लिए जब वो खुलेंगे या सीधे सीधे अनुभव माँ उनको देगी। पर दूसरा अनुभव जो आपके जीवन का रहा, संतों के संपर्क का और हिमालय के सुदूर स्थलों में, गुफाओं में जो संत अपनी साधना में निरत हैं, उनकी आवश्यकताओं की ओर माँ ने आपका ध्यान दिलाया और आप उसके लिए भी कई वर्षों से एक बड़ा माँ की कृपा से जो पुनीत सेवा कार्य आपको निमित्त बनाकर माँ कर रही हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं। क्योंकि मैंने साधु जीवन जिया है और मैं साधु जीवन जी रहा हूँ, मैं स्वयं एक साधु हूँ, तो इसलिए इस मार्ग पे चलने के बाद में हर किसी का एक पथ है, एक मत है और एक संप्रदाय है। उसके अनुसार उसकी अपनी साधना क्रम है। जप योगी की, ज्ञान योगी की, सांख्य योगी की, राज योगी की, भक्ति योगी की, और इनमें भी कई उपशाखाएं हैं। तो अपने अपने गुरु की शरणागति में अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिस साधन क्रम का जिस साधक ने अपने जीवन में अनुसरण किया है, जिसकी वो साधना कर रहा है, उसके अनुसार उसका भोजन, उसकी रहनी सहनी सब अलग अलग होती है। तो जब तक हम इस जगत के बाह्य रूप से भी थोड़े बहुत व्यवहारिक रूप से परिचित नहीं है, तो हम उन्हें उपहास की दृष्टि से देखते हैं। जबकि हो सकता है कि एक साधु दिन भर सोता और रात भर जाग के अपनी साधन क्रम करता हो। एक साधु दिन भर गालियां बकता और रात में अपने, क्योंकि वो अपने बाह्य परिवेश को दूर करना चाहता है, उसका अंतर जगत उसमें टच नहीं हो, तो इसलिए बाह्य लोगों की ऊर्जा उसको इफेक्ट नहीं करे, तो वो बाह्य जगत का अलग व्यवहार करता है। पर उसका साधु का मतलब अंतर जगत, मनसा वाचा कर्मणा जो एक है, अंदर बाहर और वाणी के स्तर पे जिसमें को एकता जिसकी सिद्ध हो गई है, जो सबके सामने एक जैसा है। तो ये सभी साधु अपने अपने गुरुजनों की आज्ञा से एकांतवास के लिए, अपने जीवन के परम लक्ष्य के लिए, जब हिमालय की इनकी इतनी सुदूर सुदूर, इतनी गहन गहन जगह पे, कंदराओं में, गुफाओं में कुटिया बना करके, और बहुत कम साधन जिसमें सिर्फ जीविका जीवन में चल सके, इस देह को रखने के लिए जो भोजन और वस्त्रों की थोड़ी बहुत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के आधार पे वो अपने अपने इतने स्थानों पे रहते हैं। तो इन स्थानों में रह करके जब वो अपने अपने साधन क्रम से करते हैं, तो उनको जो बाह्य जगत की जो वस्तुओं की जो आवश्यकता है, उसके लिए जो उनको प्रयास करता है, और उन लोगों के सामने जिनके सामने जो उनको कोई श्रेष्ठ दृष्टि से नहीं देखते जी जी, तो वो उनको देख करके, एक भिखारी को देना, भीख देना और भिक्षा देने में बहुत अंतर है। भिक्षा जो होती है वो देने वाला उसमें छोटा होता, लेने वाला बड़ा होता है जी। भीख में अंतर है कि भीख में हमारा अहंकार पोषित होता है, देने वाला बड़प्पन में अनुभव करता है और लेने वाला छोटा होकर लेता है। साधु सेवा के लिए भिक्षा शब्द इस्तेमाल किया गया, भीख नहीं। पर हमारे जीवन में, सनातन धर्म में भी सदगृहस्थों में कुछ कमियां आई, व्यवहार में कुछ चीज़ें हुई, तो उसके अनुसार ये लोग जो जिन पे डिपेंडेंट हुए, तो इनको कुछ व्यवहार जगत में इन चीज़ों के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ती है। और जब हम भी साधना क्रम में थे, साधन काल में अपने जीवन में, तो हमने इन चीज़ों से दो चार अपने आप को किया है। तो हम जब अपने साधन क्रम में, तो हमारे मन में उसी समय ये आया हिमालय के साधुओं के प्रति कि भाई इनकी बाह्य प्रवृत्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, आटा दाल चावल सब्जियाँ हैं, तो इसकी पूर्ति के लिए हमको गंगा मैया ने अपने अंदर से प्रेरणा करी कि हमको इनके लिए कुछ न कुछ समाधान की तरफ करना चाहिए। तो हमने आज से 18 वर्ष पहले थोड़ा सा इसके लिए प्रकल्प शुरू किया था।
बहुत छोटे स्वरूप में शुरू किया था। हम संतों के पास जाते थे, पूछते थे आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, फिर हमारे पास जितना होता था हम उसमें से उनकी पूर्ति करते थे। फिर धीरे धीरे संत जब हमसे जुड़ते चले गए, उन्होंने हमसे बोला कि हमको ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है, और गंगा मैया ने हमारे आसपास फिर वैसे लोग ही वैसा संयोग बनाना शुरू भी किया। हमारे साथ लोग आगे आते चले गए और उसके साथ ये प्रकल्प फिर हमारा अनुक्षेत्र शुरू हो गया। फिर हमारी 6 महीने की सेवा शुरू हो गई डिस्ट्रीब्यूशन शीतकाल की, फिर वो 12 महीने में तब्दील हो गई। इस प्रकार से आज हम लोग हिमालय के 600 साधुओं को, जो हिमालय में 12 महीना प्रवास करते हैं, जिसमें केदारनाथ का क्षेत्र है, बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है, गंगोत्री का क्षेत्र है, उत्तरकाशी गंगोत्री के बीच का क्षेत्र है, ऐसे रुद्रप्रयाग से केदारनाथ का बीच का क्षेत्र, रुद्रप्रयाग से हमारा बद्रीनाथ जी के बीच का क्षेत्र है, जिसमें जोशी मठ है, जिसके अंदर में हमारा औली का क्षेत्र है, जिसमें हमारा मंडल का क्षेत्र है, तुंगनाथ है, 5 केदार के स्थान है, नीचे रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, कीर्तिनगर है, इधर ऊखी मठ है, काली मठ है, गुप्तकाशी है, गौरीकुंड है, इधर उत्तरकाशी में मल्ला जाएंगे आप, घोरशाली जाएंगे, नटिन जाएंगे, पाही जाएंगे, द्वारी जाएंगे, सौरा जाएंगे, सेंज जाएंगे, लाटा जाएंगे, जो स्थान आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। हमारा जो है ऊपर जांगला ब्रिज के पास में महात्मा रहते हैं, उधर सामने हमारे भटवाड़ी में रहते हैं, मुखबा में रहते हैं, हमारे ऊपर नीचे जाएंगे आप, जब ऊपर लंका है गंगोत्री से नीचे, वहाँ महात्मा रहते हैं। तो ऐसे जो दुर्गम दुर्गम जो स्थान है, उन स्थानों पे जो महात्मा रह करके अपने अपने जीवन में, तो हमारा सिर्फ इतना ही प्रयास रहा कि हम उनकी बाह्य प्रवृत्ति के लिए उनको किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनी पड़े, और वो जिस जगत के लिए, जिस कार्य के लिए इस जगत में आए हैं, जिन्होंने ये किया है। और मैं आपको अशोक जी एक और एक विशेष बात बताऊं, लोगों में इस बात का बड़ा आकर्षण रहता है क्योंकि लोगों की दृष्टि वहीं तक है। तो जब किसी साधु के विषय में उनको पता चलता है ये MBBS MD है, ये लंदन से PhD स्कॉलर है, तो वो कोई भी एक साधु ऐसा नहीं है कि जो अपनी आजीविका के लिए सक्षम नहीं है। वो चाहे तो 1000 साधुओं का पालन कर सकता है, पर उसको ईश्वर ने ये समझ दे दी है कि अगर ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसकी जो उत्कृष्टता है वो स्वयं के आत्मबोध के बिना कुछ नहीं है। तो वो अपनी इस समझ के साथ में पूरी निष्ठा से उस मार्ग में लगे हैं। तो उनकी बाह्य जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए गंगा मैया ने हमें प्रेरणा करी, और पिछले 18 वर्षों से हम ऐसा प्रयास करते हैं। हमारे जितने भी स्नेही जन जो हमसे नए जुड़ते हैं, जो पुराने जुड़ के चले गए हैं, जिनको जैसी गंगा मैया ने जब जब जैसा कहा, हम अक्सर इस सेवा के लिए एक बात कहते हैं कि माँ गंगा की सेवा है, क्योंकि वो सबकी सब संतान माँ गंगा की है। भगवान ने, गंगा मैया ने चेहरा हमारा सामने जरूर रखा, हमारे अंदर प्रेरणा करी है, पर पीछे माँ गंगा है हमारी। लोग हम तक रुक जाते हैं वो एक अलग बात है, पर पीछे हमारी माँ ही है। तो वो माँ गंगा ही जिनके पास दुनिया में सामर्थ्य करोड़ों लोगों के पास में है, पर ये सभी के सभी अंतर जगत के पथिक हैं। तो जिनका पैसा पवित्रता और शुद्धता का है, मैं आपको इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जो उनकी अंतर्दशा को, चित्त को स्खलित नहीं करे, जो उद्वेलित नहीं करे, ऐसे जिस प्रकार का जिन लोगों को गंगा मैया जिनकी सामर्थ्य का इसमें उपयोग लेते हैं। नहीं तो बहुत लोग संपर्क में आते हैं, बहुत लोग संपर्क में आके चले जाते हैं, सुन करके निकल जाते हैं। तो हमारे मन में तो हमें यही विश्वास आज तक गंगा मैया ने दिया है कि उन लोगों, उन साधुओं की रक्षा करने के लिए माँ ने उन लोगों को इसका सेवा का श्रेय दिया है जिनकी माँ को आवश्यकता थी, और आज तक हमारे को माँ ने हमेशा पूरा किया है। हमने जब भी संकल्प किया, जिस भी चीज़ के लिए संकल्प किया, अभी कोविड में बहुत दुर्गम हमने दिन देखे हैं, क्योंकि सभी जगह प्रशासन काम कर रहा था, पर हिमालय क्षेत्र के साधुओं के लिए किसी के अंदर में भी, किसी में भी उनके प्रति बात नहीं थी। हमने DM से बात करी, हमने कहा आप कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, आप क्यों नहीं इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों को आप आगे करिए, इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए, आप क्यों नहीं कर रहे। तो DM ने कहा नहीं, वहाँ पे कोविड फैल जाएगा, ऐसा है वैसा। हमने कहा आप हमको लिखित में दे दीजिए कि आप सभी साधुओं की व्यवस्था कर रहे हैं जिनकी हम कर रहे हैं। DM ने हमको लिखित में दिया कि आप करिए, श्री मातेश्वरी क्षेत्र इसकी सेवा सब संतों की करेगी। तो कोविड काल में हमने बहुत एक अभावग्रस्त समय देखा है, पर उस समय भी माँ ने हमारे सामने, डॉक्टर साईं हैं चेन्नई से, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया हमारे संपर्क में, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं था, और वो लोगों ने आगे बढ़ करके उस साधु सेवा को बहुत अच्छे स्तर से तक लेके गए हैं। और सभी संतों की, बीच में आपके साथ ये जोड़ते हुए कि डॉक्टर साई लक्ष्मी जो है वो मेरी बहन
रूप में भी स्वामी विवेकानंद की कृपा से या साक्षात्कार के मध्य में कुछ इस प्रकार का एक सेतु विकसित हुआ, उनके माध्यम से आपके साथ बैठने का सौभाग्य हो रहा है। तो गंगा माँ की कृपा से वो कब कहाँ कैसे तार जोड़ दे, किस पर कैसे कृपा कर दे, वो पता नहीं चलता है। पर मैं इस बारे में और आपसे थोड़ा, हमारे ऐसे साथी जो ये बातचीत सुने और वो भी चाहें कि इस प्रकल्प में कहीं किसी रूप में वो आपके सहयोगी बन सकें, तो क्या स्वरूप में वो आगे आ सकते हैं? हम बेसिक नीड जो जीवन की है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी में फूड है, सेकंड प्रायोरिटी में वस्त्र है और तीसरी प्रायोरिटी में हमारी मेडिसिन है। तो अभी गंगा मैया इन तीनों चीज़ों की पूर्ति कर रही हैं। भोजन में हम सभी संतों को आटा, चावल, घी, तेल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल दोनों प्रकार का, चीनी, चाय, कॉफ़ी पाउडर, नमक पाउडर, दूध पाउडर हिमालयाज में बहुत ज़्यादा जाता है, धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा, राई और सूजी, बेसन, ये सब चीज़ें, रस के पैकेट्स, बिस्किट्स के पैकेट्स, गुजरात के कुछ भगत जुड़े हुए हैं, वो खाकरा, सींगदाना जो 4-4, 6-6 महीने चले, राजस्थान के कुछ लोग जुड़े हैं, वो गोंद के लड्डू बनवा के हमको भेजते हैं। कई चीज़ें ऐसे, कई दसियों प्रकार के हम नमकीन अपने आश्रम में बनवाते हैं, करीब 4000 किलो नमकीन हम बनवाते हैं आश्रम में।